अरे क्या बोल दो भाई। ठीक है एवरीवन, एवरीबडी हैज गॉट द कॉपी, एवरीबडी। आपको मिला कॉफी नहीं कॉपी। हाँ, आई गॉट इट। तिथे किती एक्स्ट्रा शिल्लक आहेत का? हाँ, प्लीज गिव इट टू हिम। एक अजून यहाँ पे मिला है आपको, एक पेंडिंग है ना, ठीक है। ओके, सबको गुड इवनिंग। सबसे पहले वी स्टार्टिंग विद पेपर 20A, दैट इज योर इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड द नेम इज व्हाट, SPMBV। ओके, फुल फॉर्म एटलीस्ट फुल फॉर्म शुरू करेंगे। क्या फुल फॉर्म टोटल बताओ? स्टैटिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड व्हाट, बिजनेस वैल्यूएशन। ओके, आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। द एंटायर वेटेज ऑफ बोथ इज 100, पार्ट ए पार्ट बी 50 and 50। आई एम स्टार्टिंग विद द पार्ट बी फर्स्ट एंड दैट इज व्हाट, योर बिजनेस वैल्यूएशन। उसका ही एक्सट्रैक्ट आपके बुक में है। ओके, सिंपल टर्म्स में business valuation will be two things. It will be a combination of your practical also and plus what your theory also, more on the practical part. Your strategic performance management will be bit of what, theory, अपन बाद में करेंगे। आपके स्क्रीन के सामने the chapters which you need to cover and you're starting with number 1 chapter, that is what, your mergers and acquisitions। okay, अगर possible है, if you've got a new book for this, please start writing down the names at least of the chapter। उतना तो पता होना चाहिए क्या है। Write down part B, business valuation, and first write down the content। We'll start from there only। First write down the content। First write down the content। I'll tell you everything what is business valuation। फिर आप content लिखेंगे, fundamentals in business valuation, laws and compliance, fundamentals of business valuation, laws and compliance in business valuation, and also no matter when your attempt is मतलब दिसंबर 25 में, जून 26 में, दिसंबर 26 में, डजेंट मैटर। यू स्टार्ट अर्ली एंड यू फिनिश अर्ली, वेरी सिंपल। ओके, the only thing is what, if you want to start a bit late any of the subject, you can start with tax। ठीक है, टैक्स में अमेंडमेंट्स रहेंगे तो आप वो थोड़ा सा वो सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, लेट शुरू कर सकते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जितने भी है जो स्टैग्नेंट पोर्शन वाले हैं, जो कभी चेंज नहीं हो गए, विच इज दिस फॉर एग्जाम्पल, CFR फॉर एग्जाम्पल, ये सब खत्म करो पहले। बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स एंड अप्रोचेस, थोड़ा फॉर FM का पार्ट है उसमें, 7th वाले चैप्टर में डिस्काउंटिंग वगैरह है उसमें। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, इवन दैट इज डिस्काउंटिंग। बट द मेन चैप्टर जो अभी तक आपका कहाँ पे भी हुआ नहीं है, कहाँ पे भी मतलब not in CMA intermediate also and not in your group 3 also, and that is the last wala, mergers and acquisitions। okay, before I start with the chapter, I always do one thing and that is simple, I'll show you the past examination paper only। okay, at least get an idea कि वो क्या पूछने वाले, प्रतीक लक्ष्य दे। okay, now pay attention everyone, this is your June 25 पेपर SPMBV। okay, मैं आपको इतना समझेगा नहीं इसमें क्या क्या है, बट जस्ट आई वांट टू शो यू वन थिंग। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर पेपर will always be this chapter only। which chapter? So you can write down in your book also, this question 7 and question 8 will be this only। 7 मार्क्स के दो बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको merger acquisition पे। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक फॉर merger acquisition, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटायर बिजनेस वैल्यूएशन एट ऑल। हाँ, 7 मार्क्स, यस। so they can break it down also 4-3, और सीधा क्या आएगा आपका 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा। वी पिक अप एनी पेपर। अब ये जून था, आई जस्ट शो यू 1 or 2 पेपर्स, फिर देन स्टार्ट इमीडिएटली। तो SPMBV यहाँ पे so if I just scroll, in fact what I am expecting a bit after today's lecture, the first lecture only, you should be in a position to solve this question। this is and this will be for your homework। मैं आपको अभी अनाउंस करता हूँ, December 24 का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। सो दिस इज व्हाट इट विल कम, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में इनफैक्ट तुम आज सॉल्व कर सकते हो टुडे, दिस कैश ऑफर मर्जर एंड ऑल दैट। 7 मार्क्स के 2 आएंगे, अगर एक आता है तो आपको कहाँ पे आएगा, ऊपर MCQ में आएगा। ठीक है, 1 विल कम फॉर 2 मार्क्स, सिंपल। ओके, 15 इज वेटेज, मिनिमम 15 है, 15 से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं वो पूछ सकते हैं। ओके, सिंपल। नाउ सबसे बेसिक पे लिखेंगे
I've already written over here. Not that important, but अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से दो स्टैंडर्ड्स मैच हो रहे हैं उसको. आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS कौन सा है 14 मर्जर एक्विजिशन का, और इंडेस कौन सा है उसका 103 जो कपिल से सिखाएंगे आपको. दैट इज नॉट कॉल्ड मर्जर एक्विजिशन, नाम चेंज किया वहां पे, वो क्या लिखा है बिजनेस कॉम्बिनेशन लिखा है. ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन इन अ बुक. इसका पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर योर knowledge I'm telling. Accounting standard is 14, AS 14, and Ind AS is 103. Ind AS is 103, which is called as business combination. 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 Okay. Done. Now pay attention please. Number one, very simple, we'll go step by step. चैप्टर का नाम क्या है भाई साहब? वैल्यूएशन इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन. इट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिकल चैप्टर. ओके, बट थोड़ा फार आपको शायद से उसमें वर्डिंग्स इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ शब्द पता नहीं है उसमें. वी स्टार्ट विद वेरी बेसिक विल स्टार्ट. माय सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. कभी कभी ऐसा होता है सर इसमें और एक वर्ड मिसिंग है शायद, और वो है अमलगमेशन. वो भी रहता है कभी आप कंफ्यूज होते हैं किसमें, मर्जर में, अमलगमेशन में, और किसमें, या एक्विजिशन में. तीनों वर्ड्स भी आपको सेम ही लगेंगे, बट तीनों में क्या है फर्क है. इनफैक्ट मर्जर और अमलगमेशन इज सेम. सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है बिफोर आई स्टार्ट द सम्स. मर्जर इज आल्सो नोन एज व्हाट, अमलगमेशन. ओके, I'll dictate, I'll explain, and you only tell me the difference between merger and acquisition. एक बार वापस बोलता हूँ, merger and amalgamation is what, same, फर्क नहीं उसमें कुछ. ओके, two or more companies choose to merge into what, a single company. ठीक है, in a merger the company being bought is absorbed into another, so it dash. यही सबसे important word है. क्या, what is ceases, मतलब बंदी होता है. it is not dead in existence only. okay, this concept is called as merger. मैंने एक ही एग्जांपल डाला है वहां पे, और वो कौन सा है जो आपको शायद से पता है, जो आपकी आंखों के सामने हुआ है. क्या है, वी वोडाफोन एंड आइडिया. टेक ओवर नहीं है उसमें, इट इज नॉट टेक ओवर, इट इज नॉट एक्विजिशन, इट इज व्हाट, मर्जर. मर्ज करके क्या बनाया उन लोगों ने, नया कंपनी. ओके, द ओनली पॉइंट इज व्हाट, व्हेन दे मर्ज, उनका जो पहला आइडेंटिटी था वो क्या हो गया, सीज हो गया. मतलब क्या हो गया, वो बंद हो गया. सिंपल. जस्ट रीड एक्विजिशन नाउ, जो उसका दूसरा पार्ट है. when both the acquiring and acquired companies still dash exist. सुनो, ये still क्या कर रहे हैं, यहां पे आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा. कौन सा वाला, सीज. एग्जाम्पल कौन सा है, बाइजूस, और कौन सा है, आकाश. अगर आप बाहर भी चेक करेंगे अभी, इवन इफ बाइजूस हैज टेकन ओवर व्हाट, आकाश, आकाश इज स्टिल इन व्हाट, एग्जिस्टेंस. आकाश बंद नहीं हुआ है. अगर आप नाम भी चेक करेंगे, वो नाम क्या आता है वहां पे, आकाश बाइजूस आता है. बट मर्जर में सीन क्या हो रहा है, मर्जर में वो दोनों भी कंपनीज बंद होके क्या हो रहे हैं, नया कंपनी फॉर्म हो रहा है. बट इन एक्विजिशन व्हाट इज हैपनिंग, वन कंपनी इज टेकिंग ओवर द अदर कंपनी एंड बोथ द कंपनीज आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस. बस. ओके, नाउ पे अटेंशन फॉर 2-3 minutes and then we will start. okay, first please write down merger acquisition. ये लिखेंगे आपके बुक में, write down one pointer and then we will go ahead. everyone first merger लिखेंगे, also known as amalgamation, also known as amalgamation, also known as amalgamation. When two or more companies, when two or more companies, when two or more companies merge into a single company, merge into a single company, it is known as amalgamation oblique merger. It is known as amalgamation oblique merger. Amalgamation oblique merger. उसमें सेकेंड पॉइंट डालेंगे प्लीज. The company which is being absorbed, the company which is being absorbed ceases to exist. बस उसको हाईलाइट करो. The company which is being absorbed ceases to exist, ceases to exist. ध्यान देंगे प्लीज. एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए, वोडाफोन आइडिया, फॉर योर रेफरेंस, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया. नेक्स्ट राइट डाउन एक्विजिशन, नेक्स्ट राइट डाउन एक्विजिशन, नेक्स्ट राइट डाउन एक्विजिशन,
where both the companies where both the companies where both the companies still exists as a separate entities, still exist as separate entities, still exist as separate entities, it will be termed as acquisition. It will be termed as acquisition. It will be termed as acquisition. For your reference example ले सकते हैं आकाश बायजूस. For your reference you can write an example आकाश बायजूस. Simple. Can anyone please tell me, just for general knowledge, Akash Byju's का deal कितना था? How much was the deal of Akash Byju's? Like how much did Byju's pay to acquire Akash? How much did Byju's pay to acquire Akash? Any give me a figure. 100 CR he said. मतलब 100 CR किसने किसको दिया? Byju's ने आकाश को. Anybody else? Random. The value was 7,200 CR. It was 7,200 CR, अप्रॉक्स $1 billion का उसका ये था क्या एक्विजिशन का डील था, बिगेस्ट इन एनी एजुकेशनल सेक्टर विच हैज एवर हैपेंड. ओके, नाउ दिस इज ओके, नाउ दिस इज वेरी जनरल. नाउ पे अटेंशन थोड़ा फरा बिफोर आई स्टार्ट द सम्स एंड ऑल दैट. करना क्या है इसमें, we'll write down some theory points which are only and only exclusive to this chapter. ये लिखा आपने एस वगैरह, ठीक है. Now first write down 2-3 things. Okay, पहले डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ. अब थोड़ा थोड़ा उस फ्लो में आ जाओ, कौन से वाले मर्जर और एक्विजिशंस में, एंड देन वील गो अहेड. If A Limited, लक्ष्य दिया please, okay? If A Limited is taking over B Limited, first of all, can you please tell me what are the exact terms which are used in merger acquisition? अगर आपको याद है तो, कुछ मालूम है तो. If A Limited is taking over what? B Limited, what are the exact words will I use? This will be called as transferor company. इसको क्या बोलेंगे अपन? Transferor. The one who is purchasing, the one who is acquiring, उसको अपन क्या बोलेंगे? Transferee. Okay, very very simple. Pay attention please. Okay. एक मिनट प्लीज, अगर समझूंगे, अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इसमें और 2-3 पॉइंट्स आने वाले हैं. ये तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले सर अगर ये टेक ओवर कर रहे हैं ना, तो अपन क्या टेक ओवर करते रहे? When can we say that A Limited has taken over B Limited? When can we say, मतलब A Limited क्या करेगा? सर बहुत सिंपल है. A Limited जाके B Limited के इक्विटी शेयर्स बाय करेगा. क्या बाय करेगा? इक्विटी शेयर्स. When A Limited को वोटिंग पावर मिलेगा, तब जाके अपन बोल सकते हैं कि वो कंट्रोल में. This definition we had done in where holding subsidiary 51% वाला. But understand one thing, if you are taking over B Limited, अब एक्चुअली क्या कर रहे हैं पता है क्या? आप B Limited के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप पैसा दे रहे हैं. सिंपल. बिकॉज आप उनसे क्या उठा रहे हैं? शेयर्स. Unless and until they don't sell their shares, who? The shareholders of transferor company, this company cannot come into power. Simple. तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा तो पे करना पड़ेगा, नंबर 1. तो उसके लिए एकदम सिंपल टर्म है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज परचेस कंसिडरेशन. क्या बोलेंगे उसको? परचेस कंसिडरेशन. ओके, नाउ दिस ऑफर कैन बी डन इन 2 ways. सर 2 ways कैसा? एक तो आप इसके शेयर्स उनको अलॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे? सीधा कैश. इट विल बी देयर रिक्वायरमेंट कि आप हमको ए लिमिटेड के क्या दो? शेयर्स दो बदले में इन एक्सचेंज, और यू कैन गिव अस डायरेक्टली स्ट्रेट अवे व्हाट? कैश. 2-3 terms will come into picture. Number 1, I'll write here, we'll write it down also, and that is something called as merger gains. कुछ अब बोल सकते हैं इसके बारे में? What according to you can be merger gains? I'll write a simple equation. मतलब इसका भी बताओ क्या है? When two companies merge together, जो नया कंपनी फॉर्म होगा ना, it will be much more than what? Their existing identity. When this is nothing but what? Which effect? Synergy effect. ठीक है, Vodafone Idea were giants in their respective roles also, but when this came together, what? It was much more than their what? Independent entities. जो वो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, जो आपके वैल्यूएशन से ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा, उसका हम क्या बोलेंगे? सिनर्जी. एंड दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट? मर्जर गेन्स. अभी 2 चीजें है भाई साहब, देखो आप आराम से देखो. लेट अस से बी लिमिटेड का आपने वैल्यूएशन निकाला 100 CR. कितना निकाला? एंड दिस कंपनी हैज पेड 120 CR टू दिस. तो 20 CR को आप नाम क्या देंगे बताओ, जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं लोग? आई नो व्हाई आर दे पेइंग, वो भी क्वेश्चन है.
बिकॉज वैल्यूएशन कितना हुआ है 100, स्टिल यू आर एंडिंग अप पेइंग हाउ मच 120 CR. व्हाई? गिव मी अ वेरी डिसेंट आंसर. और कुछ, और कुछ. परफेक्ट. ये क्या है इसका? ये इसका गुडविल है 20 CR. सर अच्छा और एक बात, ये जो 20 CR है ना, आप उस पर फोकस करो अभी. सर 20 CR तो इनके शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा मिला है, बराबर. जहां पे कितना मिलना चाहिए था 100 CR बटना चाहिए था सब में, अभी कितना बटेगा 120. और जो एक्स्ट्रा 20 है वो तो बहुत ही खुश हो गए. कौन? शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड. बट टेल मी, कैन आई से वन थिंग, इफ दिस इज गेन टू दिस कंपनी, ये इसके लिए क्या हो गया है? कॉस्ट. इफ आई पुट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ मर्जर. किसका बात कर रहा हूं मैं? सिर्फ वो 20 का. ये सब वर्डिंग्स अभी आने वाले. कॉस्ट ऑफ मर्जर, मर्जर गेन्स. बट जब भी आप लिखेंगे, स्टेप्स भी बहुत है उसमें, बट आप सोच समझ के लिखो. सबसे इंपॉर्टेंट, वेन एवर मर्जर एक्विजिशन क्वेश्चन कम्स, एनी क्वेश्चन, सबसे पहला आपका जो स्टेप रहेगा और वो यही रहेगा, एंड दैट विल बी शेयर एक्सचेंज रेशियो. कितने शेयर्स एक्सचेंज करने हैं? कौन किसको? ट्रांसफरर के कंपनी को. कभी कभार शेयर एक्सचेंज रेशियो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, बट समटाइम्स यू नीड टू व्हाट? कंप्यूट. दिस विल बी योर स्टेप नंबर 1. अब एक काम करेंगे, बिफोर गोइंग ऑन टू सम क्वेश्चंस, विल राइट डाउन सम थ्योरी एंड देन विल जंप टू इट. ओके, राइट डाउन द फर्स्ट. राइट डाउन द फर्स्ट. गेन्स फ्रॉम मर्जर. टाइटल देंगे आप प्लीज. गेन्स फ्रॉम मर्जर. गेन्स फ्रॉम मर्जर. एकदम आराम से लिखेंगे. गेन्स फ्रॉम मर्जर. राइट डाउन प्लीज. व्हेन टू कंपनीज आर मर्जिंग टुगेदर, when two companies are merging together, comma, then there may be gains from merger. When two companies are merging together, then there may be gains from merger. Then there may be gains from merger. इसके आगे का लाइन इंपॉर्टेंट है. If the value of combined entity, if the value of combined entity, if the value of combined entity after merger, जो नया वाला निकलेगा बाहर, after merger is more than the, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, is more than the sum total of values, sum total of values, sum total of values, SUM, sum total of values of individual entities before the merger. Sum total of values of individual entities before the merger. Before the merger. Before the merger. Before the merger. ये लिखो मत. Now please write down. Merger gain is equal to value of AB minus value of A plus value of B. दिमाग में गया ये? That's the same thing what I did. मतलब जो नए कंपनी का वैल्यू रहेगा और जो इनका पुराना वैल्यू था, दोनों का मिला के अगर कुछ ज्यादा आ रहा है, इफ समथिंग इज कमिंग एक्स्ट्रा, देन दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? मर्जर गेन. ये अपन सॉल्व करने वाले आज, ये सिर्फ अपन मैं आपको लिख के दे रहा हूं. एक बार वापस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्जर गेन्स? सर समथिंग मोर देन देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू. सर आप कब से वैल्यू बात कर रहे हैं? ये वैल्यू निकालेंगे कैसे? आपको एग्जांपल देता हूं. आप उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन में निकाल सकते हो. हाउ? मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स. आपको एक वैल्यू मिलेगा ना, और अगर उसका अभी का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ज्यादा है, वो डिफरेंस क्या देगा फिर? मर्जर गेन्स. ये अपने को निकालना है प्रैक्टिकल. ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट प्लीज. राइट डाउन नेक्स्ट. मर्जर गेन्स may be shared, SHARED. merger gains may be shared by shareholders of transferor company and transferee company. Merger gains can be shared or may be shared
by transferor company and transferee company. नेक्स्ट 2 पॉइंट बोल रहा हूं, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट डाउन प्रॉपर्ली. If price paid is more than the value of acquisition, if price paid, if price paid, if price paid, if price paid is more than the value of acquisition, if price paid is more than the value of acquisition, then it is called as, then it is called as cost of merger, then it is called as cost of merger oblique gains to shareholders, gains to shareholders of transferor company, of transferor company, of transferor company, of transferor company. See, two things can happen. अगर तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान है तो, जब मैं कॉस्ट का बात कर रहा हूं ना, ये फटका हमेशा किसको बैठेगा? ट्रांसफररी कंपनी को. और जब मैं गेन्स का बात कर रहा हूं, गेन्स किसको हो सकता है? ये आप यहां पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ट्रांसफररी करके, ट्रांसफररी करके, ट्रांसफररी करके आप लिख सकते हैं वहां पे. नेक्स्ट आपको बॉक्स में लिखना है. इफ यू हैव अ डिफरेंट पेन प्लीज राइट डाउन और सोच समझ के लिखो. अभी तक टिल नाउ मैंने आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिख के दिया, एंड दैट इज व्हाट? कौन सा वाला? बस. और कैसा है वो मर्जिंग कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ एबी एज इन व्हाट? द न्यू कंबाइंड एंटिटी माइनस व्हाट? इंडिविजुअल एंटिटीज का फिगर. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे प्लीज कॉस्ट ऑफ मर्जर. ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ मर्जर. अच्छा, कॉस्ट ऑफ मर्जर किसका निकालेंगे? ट्रांसफररी का. लिखेंगे प्लीज ऑफ ट्रांसफररी, ऑफ ट्रांसफररी. ठीक है, आई विल नॉट राइट द फॉर्मूला, यू टेल मी. थोड़ा सा सोच समझ के. अगर मैं एक कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं तो मेरे लिए फटका क्या है? कब फटका बैठेगा? सॉरी, खत्म. बराबर है उसका आंसर. लिखेंगे प्राइस पेड, प्राइस पेड, तेरा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं बट थोड़ा सा बराबर. प्राइस पेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ, सिर्फ इतना लिखो, प्राइस पेड लिखो, माइनस लिखो वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कंपनी बिफोर मर्जर, एक्वायर्ड कंपनी बिफोर मर्जर. ये समझ में आ गया? मुझे बताओ तुम जितना प्राइस पे कर रहे हैं. एग्जांपल जस्ट ये आप लिखो मत, आई पेड 120 बट द वैल्यू वाज ओनली 80. एक्स्ट्रा तो गुडविल ही है उसका, बट 40 रुपए फटका बैठ रहा है मुझे. एंड इफ यू सी द अदर वे राउंड, अदर वे राउंड, अगर इसको कॉस्ट है तो उसको क्या है? गेन है. सिंपल. नेक्स्ट राइट डाउन प्लीज. हाँ हाँ, नहीं है, नो, इट्स गुडविल, उसका रेपुटेशन मार्केट में. नेक्स्ट लिखेंगे प्लीज नेट गेन्स, नेट गेन्स, NET, नेट गेन्स फ्रॉम मर्जर, नेट गेन्स फ्रॉम मर्जर टू ट्रांसफररी कंपनी, टू ट्रांसफररी कंपनी. If you can give this formula, then I can tell you an understanding which what I am telling. सोचो 2 मिनट. What is net gains? Like सब कुछ माइनस करने के बाद, जैसे अपन नेट प्रॉफिट बोलते हैं. तो नेट गेन्स ट्रांसफर को कब होगा, मतलब कैसे निकाल सकते हैं अपन? और कुछ और कुछ एनीवन हियर? हाउ कैन आई कंप्यूट नेट गेन्स फ्रॉम मर्जर ऑफ ट्रांसफररी कंपनी? पता है इसमें ही फॉर्मूला है. ये वाला समझेगा? मुझे बताओ, ये वाला समझा? उसके पहले वाला समझा? वो मर्जर गेन्स, वो भी सिंपल था, वैल्यू माइनस प्राइस, ऐसा बोल रहे हो क्या आप? और सोचो.
सोचो और सोचो, सोचो, विचार करा, एक्टिंग मत करो, सच में सोचो कि नेट गेन्स कैसे निकाल सकते हैं। खत्म, परफेक्ट, उसने एकदम एकदम तोड़ आंसर दिया है, तोड़ आंसर दिया उसने। क्या बोला, रिपीट करेंगे वापस एक बार प्लीज। ये वही लिखता जो आपने बोला। ही सेड मर्जर गेन्स माइनस व्हाट, जो ऊपर कॉस्ट निकालना है। और आप अभी बाकी लोग थोड़ा फर्क मेरा विचार करा, बराबर है क्या? हाँ सर, जो मर्जर गेन्स हुआ है उसमें से वो कॉस्ट अगर माइनस किया तो ये उसका हाथ का क्या हो गया, नेट गेन हो गया, जो बचेगा, अगर बचा तो, अगर बचा तो। वेरी गुड, नेक्स्ट लिखेंगे प्लीज, नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट, बॉक्स में लिया। परचेस कंसिडरेशन मे बी डिस्चार्ज, में जो पैसा देना है उसको, परचेस कंसिडरेशन में बी डिस्चार्ज, क्या लिखेंगे इसके आगे, क्या लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ कैश और स्टॉक, स्टॉक मतलब शेयर्स, शेयर को शेयर, शेयर्स ला शेयर द्यायचे आपण। okay, now just pay attention for 2 minutes. After this we are supposed to write down, so हे बघा, put in a simple words, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें पहले आपको ये एनालाइज करना है कि सामने वाले को कैश देना है या स्टॉक, दोनों के स्टेप्स क्या है, अलग है। तो अगर मैं आपको अभी स्टेप्स लिखवा के दूं आपको बहुत बोर हो जाएगा, समझेगा नहीं क्या चल रहा है। तो अब रिवर्स करते हैं, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और अब बाद में उसका क्या लिखो, स्टेप्स लिखो, तो थोड़ा बहुत तो समझेगा तुमको। सो लीव एंटायर पेज फॉर इट। क्या लिखेंगे सबसे पहले, स्टेप्स इन कैश ऑफर, स्टेप्स इन कैश ऑफर, और उसके बाद एक थोड़ा सा एक हाफ पेज छोड़ो एंड स्टेप्स इन स्टॉक ऑफर, बस। स्टेप्स इन कैश ऑफर, स्टेप्स इन स्टॉक ऑफर, एक पेज छोड़ो एंड डायरेक्टली प्लीज ओपन अप योर नोट्स। उसमें I have jotted down the first question which I think is very simple. Now pay attention please. अच्छा, और एक काम करेंगे आप प्लीज, और एक काम, if you have some space over here anywhere, just write down share exchange ratio formula. अब आपने कितने फॉर्मूला लिखे, प्लीज टेल मी। फर्स्ट यू रोट विच वन, गेन्स, ए बी वाला। सेकंड कॉस्ट, नेट, 3 हो गया, ये कौन सा है, फोर्थ फॉर्मूला, फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं। प्लीज राइट डाउन शेयर एक्सचेंज रेशियो, शेयर एक्सचेंज रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑब्लिक ईपीएस ऑब्लिक बुक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनी ऑफ, ट्रांसफरर कंपनी अपॉन एमपीएस ईपीएस बुक वैल्यू ऑफ ट्रांसफररी कंपनी, ट्रांसफररी कंपनी ऑफ ट्रांसफररी कंपनी। सबने ऐसा क्यों लिखा है वहां पे, तो भाई साहब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, जस्ट पे अटेंशन वेरी आराम से। शेयर एक्सचेंज रेशियो वी नीड टू कंप्यूट इन एवरी सम, एंड इट्स वेरी सिंपल, एकदम सिंपल टर्म्स सुनो, मुस्कान ध्यान देंगे आप। ट्रांसफरर डिवाइड बाय ट्रांसफरी, इट इज व्हाट, ट्रांसफरर डिवाइड बाय ट्रांसफरी। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो क्या पूछ रहे हैं। इफ दे आर आस्किंग यू शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, देन एमपीएस ऑफ ट्रांसफरर अपॉन एमपीएस ऑफ ट्रांसफरी। इफ दे आस्किंग यू व्हाट, तो वो डालो, अगर बीवी पूछा है तो बीवी करो, बुक वैल्यू, एनीथिंग, it will always become transferer upon transferee। ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन पिकअप करो, फर्स्ट क्वेश्चन पिकअप करो। चलो, this is your first question, very simple. Okay, I'll read the question. X Limited wants to take over Y Limited, following other details. Preference equity securities P&L 10% डिबेंचर, फिक्स असेट दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया है और एमपीएस भी दिया है। ओके,
क्वेश्चन ये पूछा है आपको, what should be the share exchange ratio, okay, to be offered to shareholders of Y Limited based on three modes: NAV, EPS, and what? Market price. Sir, we already know the formula for share exchange ratio. It is transferor upon transferee. One simple question, Pratik Poddar. इसमें ट्रांसफरर कौन है और ट्रांसफरी कौन है? ट्रांसफरर कौन है और ट्रांसफरी कौन है? एंड वाई लिमिटेड इज द, ये ट्रांसफरर है. अच्छा, आपको और एक चीज बोलता हूँ, फर्स्ट लेक्चर है बट फिर भी, whenever institute puts questions, no, forget the entire question. It is very important first to jot down की ट्रांसफरर और ट्रांसफर कौन है. अगर आपने इसमें ही गड़बड़ कर दिया ना कि ट्रांसफर ट्रांसफर, फिर खत्म खेल, पूरा क्वेश्चन विल गो फॉर अ टॉस. सो पहले वो आराम से दिमाग में डालो. ये हो गया आपका ट्रांसफर ही. एवरीबडी नीड्स टू प्रेजेंट इट बराबर. डोंट डू एनीथिंग ऑन द कैलकुलेटर, ओके, फास्ट. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट प्रेजेंट इन वेरी प्रॉपर मैनर. आपका फर्स्ट क्या रहेगा मुझे बताओ. फर्स्ट, share exchange ratio on the basis of what? Net asset value. On the basis of net asset value, that's your first. Share exchange ratio on the basis of net asset value. What is the formula for net asset value? अरे नेट asset value पूछना मैं. asset minus liabilities divided by number of share, खत्म. So you will do particulars, your X limited and Y limited, X limited and Y limited. See how much of the assets. You can start writing down. Everybody has the notes. Fixed asset कितना है? 1,22,000, 35,000. Current asset are 51,000 and this is 26,000. Total, please tell me how much it is. Chalo, fast. It is 1,73,000 and 61,000. Okay. Next, what you will do? So liabilities, only external liabilities are. So 10% debentures will come and और कुछ है क्या? Preference है क्या? ऊपर देख preference. Preference, you have to give it back. So 10% debentures and your preference share capital. How many 10% debentures? 15,000 and 5,000. And this is preference only in one column, I think, 20,000 and dash. Very simple. Now please tell me, what are the net assets? What are the net assets? So total कितना होता है? 35,000 and 5,000. This will be 1,38,000 and this will be how much? 56,000. Okay. We need to compute share exchange ratio on the basis of net asset value. ये तो net assets हो गया भाई साहब. आपको net asset value निकालना है. How will you do it? चलो, net asset value per share. So how? 1,38,000 divided by total number of shares. कितना है shares? How much are the shares? So it was 1 lakh of 10 rupees each. ये कितना रहेगा भाई साहब? ये 10,000 रहेगा. You can tell me how much is this answer and you can tell me how much is this answer. 56,000 and shares कितने इसके? 5,000 है. तो इसका आंसर कितना आता है? दोनों का आंसर बताएंगे मुझे प्लीज. इसका कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 5000, 11.2. 11.2. चेक करेंगे आ रहा है क्या? चेक करेंगे प्लीज इफ इट्स कमिंग और व्हाट. एंड इफ यू हैव दिस नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, प्लीज गिव मी शेयर एक्सचेंज रेशियो. क्या है? नहीं, शेयर एक्सचेंज रेशियो फॉर्मूला क्या है? हाँ. Now see how you're supposed to write this, boss. Share exchange ratio, transferor divided by transferee, 11.2 upon 13.8. Can you please tell me what is the exact figures which is coming on our calculators? I will stretch it till 4 digits. 116. See, listen. Is to 1.
it's a ratio 0.8116 is to 1, 0.8116 is to 1. Now please tell me anyone इसका interpretation क्या है? Fast. ये has everyone come till here? 0.8116 is to 1. I'll put it. Listen, everyone. One share in the transfer company will get you 0.8116 in the transferee company. आपने इसमें अगर एक शेयर आपका Y लिमिटेड में है तो आपको X लिमिटेड के 0.8116 शेयर्स मिलेंगे. समझा? Write this down somewhere. ये लिखो कहाँ पे तो. For every one share held in Y limited, for every one share held in Y limited, 0.8116 shares will be issued of X limited, of X limited. Now next two you have to do. Okay, sir, this was only on the basis of NAV. Next they have asked on the basis of EPS. So you need to compute EPS of two companies per share. What is EPS full form? Earning per share. Sir, have they given you profit after tax and preference dividend? सर क्लियर कट दिखा है 24,000 और 15,000, बट मुझे ईपीएस पर शेयर का चाहिए भाई साहब. तो 24,000 डिवाइड बाय शेयर्स ही रहेंगे, 24,000 डिवाइड बाय शेयर्स. सेम स्टेटमेंट बनाओ, घाई के ऊपर मत करो कुछ. On the basis of EPS, profit after tax and preference dividend, this is somewhere 24,000 and this is somewhere 15,000. Next is your number of shares. Number of shares 10,000 and 5,000. Next you will get EPS, that will be 24,000 divided by 10,000. It will be how much? Rupees 2.4, and this will be how much? Rupees 3. Rupees 3. Next I will compute share exchange ratio, and that will be how much? Please tell me. Sir, transferer divided by transferee, 3 upon 2.4, it will be how much? 1.25. Please write down in ratio format. 1.25 is to 1. For one share in Y, you will get 1.25 shares of X. Has everyone come till here? Shares all है. Last भी है ना? वो भी हो गया आपका. मार्केट प्राइस वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं आपको, दिया है सामने. वी हैव टू शो इट टू द एग्जामिनर. इट विल बी 27 डिवाइडेड बाय 24. 1.125 is to 1. Now please tell me one thing. NAV, EPS, MPS. Can you please tell me what was NAV? 0.8116 is to 1. This is 1.25 is to 1, and this is 1.125 is to 1. Which is more beneficial from X Limited's point of view? Which is more beneficial from X Limited's point of view? The answer is NAV. Because सबसे कम शेयर कहाँ पे इशू हो रहा है? पहले वाले में. राइट, वो भी लिखना पड़ेगा आपको. प्लीज राइट डाउन. Share exchange ratio based on net asset value. Share exchange ratio based on net asset value should be preferred from point of view of transferee company, from point of view of transferee company, that is X Limited, as it would result in lowest consideration payable, as it would result in lowest consideration payable, lowest consideration payable. And it's very simple. If they ask you what, whose perspective, तो क्या होगा? 1.25. ठीक है. Now this is a very simple question.
जस्ट टू वार्म अप, ठीक है. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, विच यू नीड टू सॉल्व. December 24 वाला क्वेश्चन, December 24 वाला क्वेश्चन. ओके, एवरीवन पे अटेंशन नाउ प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो थ्रू वेरी इजी. ओके, if anybody is not understanding the second question now, please stop me there only and can ask me कि सर ये समझा नहीं है, ठीक है. Don't just drag it. I'll read the question. This is the exact question which will come in your examination. These type of questions. Question number 2. Following data has been provided. PQR XYZ, EAT, equity, EPS, PE ratio. What is PE ratio? Price earning ratio. ठीक है, दिया है आपको. Which is MPS upon EPS. MPS भी दिया. Okay. Read the line now. XYZ is acquiring company, exchanging its shares 1-to-1 basis. सर इसका ये मतलब है these guys have also given us what? Share exchange ratio. वो दिया है ना, कितना दिया है? 1:1. Okay. For company PQR, the share exchange ratio is based on market price per share. और दिख के भी आता है, देखो ना, मार्केट प्राइस कितना है 35 और 35, दैट्स व्हाई रेशियो कितना है 1:1 है. ओके, 4 क्वेश्चन पूछे आपको. सबसे पहले क्या पूछे? फाइंड द ईपीएस आफ्टर द मर्जर. कैन आई से पोस्ट मर्जर? ओके, विल डू इट. सर हाइट मतलब उन लोगों ने इंडिविजुअल ईपीएस पहले भी दिया है 3.5 और कितना 2.5, तो अब ऐसा मत करो क्या पोस्ट मर्जर क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 2.5, नहीं, प्रोसेस है उसके लिए. नेक्स्ट इज व्हाट? फाइंड द चेंज इन ईपीएस फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ व्हाट? पीक्यूआर XYZ. मतलब सुन लो, पहले आप पहले क्वेश्चन में पोस्ट ईपीएस निकालेंगे. क्या निकालेंगे आप? फिर आप पोस्ट ईपीएस कंपेयर करेंगे कौन से साथ? इसके और. तो चेंज फाइंड आउट करना है कितना. थर्ड क्या है? फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? पोस्ट मर्ज्ड फर्म. मार्केट प्राइस यहां पे भी दिए है आपको, आपको कौन सा निकालना है? पोस्ट. करो अपन. और लास्ट में क्या है? उसी मार्केट वैल्यू से कंपेयर करो कि 35 से ऊपर गया नीचे गया, मतलब फाइंड आउट द प्रॉफिट अक्रूइंग टू बोथ द शेयर होल्डर्स. वेरी वेरी सिंपल. नाउ प्लीज टेल मी बेसिक क्वेश्चन. ट्रांसफर ट्रांसफरी ट्रांसफरर क्या क्या? हाँ, XYZ कोण आहे भाई साहब? हाँ, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. बस क्या लिखा है उन लोगों ने? XYZ इज द एक्वायरिंग कंपनी. XYZ PQR को एक्वायर कर रहा है, ये इसको एक्वायर कर रहा है. तो दिस बिकम्स द ट्रांसफरी एंड दिस बिकम्स द ट्रांसफरर. ये इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ विल स्टार्ट राइटिंग ऑन द स्टेप्स. चलो फर्स्ट. अच्छा, और एक बात सुनो. in every question they will always give you कि there are some merger gains between the company. वो लिख के आता है वहां पे, इसमें लिखा नहीं उन लोगों ने. अगर नहीं लिखा है so we'll assume what there are no merger gains at all. Okay, write down the first opening answer pointer to this question number 2. बोलो. as the information is not given as the information is not given as the information is not given, therefore we assume that therefore we assume that there are no merger gains. There are no merger gains. There are no merger gains. इसके आगे का लाइन इंपॉर्टेंट है. due to which earnings after tax due to which earnings after tax after the merger will be the sum total of earnings after tax after the merger. Earnings after tax after the merger will be the sum total of earnings before the merger. It will be the sum total of earnings before the merger. It will be the sum total of earnings before the merger. Very very simple. ये लाइन क्या है कुछ मतलब कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं सर. जो इनके प्रीवियस वाले अर्निंग थे ऐड क्या करना है वो भी समझो अभी. सर अगर मर्जर गेन कुछ हो रहा ही नहीं है तो भाई साहब दो कंपनी मर्ज होने के बाद जो उनका पहले का अर्निंग है वही क्या होगा आगे कंटिन्यू होगा सर. तो कितना अर्निंग्स दिए? 7 लाख और 10 लाख. राइट डाउन प्लीज, राइट डाउन. फर्स्ट अर्निंग्स ऑफ PQR बिफोर मर्जर कितना है वो PQR का? 7 lakhs. एंड राइट डाउन अर्निंग्स ऑफ
अर्निंग्स ऑफ एक्स वाई जेड बिफोर मर्जर, वो है आपका 10 लाख. दिस इज 10 lakhs. 17 lakhs को आप टाइटल देंगे. 17 lakhs को आप टाइटल देंगे क्या? टोटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आफ्टर मर्जर. टोटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आफ्टर मर्जर 17 lakhs. ये लिखा आपने. जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी पर्पस राइट डाउन शेयर एक्सचेंज रेशियो. कैसे निकालेंगे आप? एमपीएस ऑफ ट्रांसफरर. हु इज द ट्रांसफरर? पीक्यूआर अपॉन एमपीएस ऑफ ट्रांसफरी एक्स वाई जेड. 35 upon 35, 1:1 is the ratio. Only for presentation purpose I have done this because I have already given you. Okay, steps है, ये क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, तो you have to follow the same steps. Next, now I will just question you, you need to solve. सोच समझ के solve करेंगे. Can you please tell me based on the information given over here, pay attention, शेयर लक्ष्य दे मुस्कान. Based on the information, Prajwal, information given, how much shares will XYZ issue to the shareholders of PQR? How much shares will XYZ issue to shareholders of PQR? शेयर्स कितना बराबर है? वो शेयर रेशियो बोला आपने, मैं नंबर ऑफ शेयर्स का बात कर रहा हूं. 2 लाख इज द आंसर. कितना? सर सीधी सी बात है, 1:1 का मतलब क्या है? If you have 1 share in the old company, you will get 1 share in the new company. अभी वो 1:1 कोइंसिडेंटली आ गए, बट कितना शेयर है उसके पास? सर 2 लाख है, तो 2 लाख इंटू कितना होगा? 1. कितना मिलेगा? 2 लाख. ये जो मैंने बोला ना अभी 2 लाख इंटू 1, उसका फॉर्मूला है, तो वाला फॉर्मूला लिखेंगे, बिकॉज नॉट इन एवरी क्वेश्चन इट विल बी 1:1, इट विल बी डिफरेंट ऑल्सो. सो प्लीज राइट डाउन. स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड. नंबर ऑफ shares issued. Can you please tell me what can be the formula? जो आपने बोला अभी 2 लाख इंटू 1, उसको आप इससे लिखो. Number of shares before the merger of what? Which company? Transferor into share exchange ratio. Very good. Number of shares before merger of transferor इंटू शेयर एक्सचेंज रेशियो कितना रहेगा? 2 lakhs इंटू 1:1 है, तो your आंसर विल बी 2 lakhs. 2 lakh shares. स्टेप नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द मर्जर. आप कंप्यूट करके देंगे, आप यू विल कंप्यूट. यस, total number of shares after merger. Total number of shares after merger. 4 lakhs plus 2 lakhs. Four lakhs. So this will be what? The exact amount of shares after your merger. 4 lakhs plus 2 lakhs. Very simple. Now next step, you need to compute and give it to me. I'll tell, then you compute. EPS after merger निकालो. बराबर है. EPS after merger. How will you write down the formula? Total earnings after merger, which you have already computed. Total earnings after merger whole divided by total equity shares after merger. After merger, make sure you're writing on the formula in every step, but don't just give him the numbers. Sums will be very big, answers बहुत लंबे जाएंगे इसके, but समझेगा आपको क्या चालू है. टोटल अर्निंग्स कितना है उसका?
17 lakhs whole divided by 6 lakhs. Your answer is rupees 2.833. Okay, I think this is your answer to your first question. वही ना, वही पूछा ना उन लोगों ने, क्या पूछा है? Find the EPS after merger. तो अभी जाके आपने सॉल्व किया आपने वो 2.833. Now please pay attention. Next is what? Change. Please write down. Change in EPS. अच्छा, by the way, change in EPS आपने को दोनों को दिखाने का है. किसको? ट्रांसफर को, ठीक है? Now you know what you will think. So बहुत सिंपल है ना, क्या करना है? Compare it with what? वो क्या है वो 3.5 एंड 2.5. ओके, बराबर है, बट एक लाइन बोलता हूं मैं, लिखो. चेंज इन ईपीएस फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी. चेंज इन ईपीएस फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी. हु इज दैट? XYZ. ट्रांसफर कंपनी XYZ. कैन यू प्लीज टेल मी हाउ विल राइट द फॉर्मूला फॉर चेंज? कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? बहुत सिंपल है. ईपीएस आफ्टर मर्जर माइनस ईपीएस बिफोर मर्जर. ईपीएस आफ्टर मर्जर माइनस ईपीएस बिफोर मर्जर. 2.833 minus 2.50. How much is the answer? 0.66. नहीं रे, 333 आता है. 0.333. Now pay attention. Pay attention. Don't do this for transferor company. That is a catch. मैं क्या बोला? EPS कितना है ट्रांसफरर का? 3.5. तो आप क्या करेंगे बताइए? और 2.833 माइनस क्या करेंगे? 3.5. टेस्ट करना तुम्हें. तो यहाँ पे तो वही किया अपन ने. बट रिमेंबर दैट कंपनी हैज अ शेयर एक्सचेंज रेशियो. अभी कोइंसिडेंटली क्या हुआ है इसमें, वो क्या आया है? 1:1 ही आया है. अगर 0.9 रहता, कितना रहता? फॉर वन शेयर यू विल गेट हाउ मच? 0.9. द पॉइंट इज व्हाट, आपको ईपीएस भी उतना ही कंपेयर करना पड़ेगा. एक इस कंपनी में अपन कंपेयर कर रहे हैं एक एक शेयर में. कितना कंपेयर कर रहे हैं? 1 शेयर. बट व्हेन यू आर कंपीटिंग फॉर व्हाट कंपनी? ट्रांसफर. ये किस लिए किया आपने बताओ? अभी नेक्स्ट लिखेंगे, प्लीज राइट डाउन, ये इंपॉर्टेंट है यार. फॉर कंपेयरिंग अर्निंग्स पर शेयर, फॉर कंपेयरिंग अर्निंग्स पर शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, फॉर कंपेयरिंग अर्निंग्स पर शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, for comparing earnings per share of transferor company, we have to compute effective EPS. उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालो. We have to compute effective EPS, effective EPS after merger, effective EPS after merger. और effective कैसे रहेगा? उनका EPS into what? Your share exchange ratio. यहां पे आंसर वही आने वाला है क्या? 3.5 ही आने वाला है, बट नॉट इन एवरी क्वेश्चन. सो इट इज वेरी सिंपल. इफ यू वांट टू कंपेयर ईपीएस, ट्रांसफर का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट ट्रांसफर का क्या करना पड़ेगा आपको? पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा शेयर एक्सचेंज रेशियो में. तो लिखेंगे पहले प्लीज, इज इक्वल टू ईपीएस आफ्टर मर्जर, दैट वाज योर 2.833 इनटू शेयर एक्सचेंज रेशियो. 2.833 इनटू एंड प्लीज राइट डाउन. यहाँ पे एक ऐसा स्टार मार्क करके आपको मैं लिख के देता हूँ एक बात. प्लीज राइट डाउन. इफेक्टिव ईपीएस रिप्रेजेंट्स, इफेक्टिव ईपीएस रिप्रेजेंट्स हाउ मच अर्निंग्स, हाउ मच अर्निंग्स, हाउ मच अर्निंग्स वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग फॉर वन शेयर हेल्ड इन ट्रांसफरर कंपनी. हाउ मच अर्निंग्स वी आर गेटिंग for one share held in transferor company.
इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप, बहुत सिंपल है, प्लीज राइट डाउन. देयरफॉर चेंज इन ईपीएस, देयरफॉर change in EPS is equal to effective EPS, effective EPS after merger minus EPS of transferor company before merger, EPS of transferor company before merger. Okay, हमारे इफेक्टिव 2.833 जो कोइंसिडेंटली वही आया भाई साहब यहाँ पे भी, माइनस कितना है वो 3.5, इट विल बी माइनस 0.67667. पे अटेंशन प्लीज. ये हो गया आपका ईपीएस का मामला. थोड़ा क्या पूछा अभी उन लोगों ने, पे अटेंशन, अभी आपको सॉल्व करना है. फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ डैश व्हाट पोस्ट मर्ज फॉर्म. राइट डाउन प्लीज, राइट डाउन. Calculation of market value of post merger, calculation of market value of post merger. अच्छा, in this question are we considering merger again? No. So ये सेम लॉजिक है जो अपन ने अर्निंग्स में इस्तेमाल किया. क्या किया, अर्निंग्स बिफोर द मर्जर एडिशन किया और क्या किया, पोस्ट वही किया. सेम यहाँ पे वही करना है, बट जस्ट गिव मी द फिगर्स ऑफ मार्केट वैल्यू बिफोर. कैसा निकालोगे, दोनों को ऐड ही करना है ना मुझे. पोस्ट का मतलब क्या है, आफ्टर द मर्जर. प्रियांशु बताओ कितना है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू वो क्वेश्चन में बताओ कैसे निकालेंगे आप जल्दी. मार्केट वैल्यू वेरी सिंपल बॉस, इट इज मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ शेयर, खत्म. That is called as market capitalization. It is also called as market cap. वापस बोलता हूँ, market price per share into what, number of shares. But there is a way of writing, लिखेंगे पहले because ये पहला क्वेश्चन आ रहा है. Please write down. शेयर लिहाज है. As there are no merger gains, as there are no merger gains, as there are no merger gains, therefore the total market capitalization, therefore the total market capitalization, also short form इसको market cap भी बोलते हैं. therefore the total market capitalization after merger, आगे का लाइन कंप्लीट करो आप, क्या लिखेंगे, after merger will be what, sum total of individual market cap, sum total of individual market cap. Market cap of PQR before merger, market cap of PQR before merger बताएंगे कितना है, कितने शेयर्स है उसके PQR के. सर 2 लाख शेयर्स इंटू रुपीज 35, कितना आता है उसका वैल्यू, कितना आता है 70 lakhs, sorry. Next, market cap of XYZ before merger, कितने शेयर्स थे उसके, 4 lakhs into rupees, आंसर 1 crore 40 lakhs. Please do total, please do total. Yes, total market cap after merger 2 crores 10 lakhs, 2 crores 10 lakhs. But please give me, and बघा, it is called as estimated market price also after the merger. कितना आएगा वो, is called as theoretical
ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर। कितना आएगा उसका 22 करोड़ डिवाइडेड बाय शेयर्स कितने हैं, आंसर सेम ही आता है, वो कोइंसिडेंटली आ रहा है, ऐसा नहीं है। theoretical market price, theoretical market price is also called as estimated market price, उसको estimated market price बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पे अटेंशन प्लीज। खत्म हो गया। क्या पूछा है अभी उन लोगों ने, सर ये भी हो गया। ascertain the profit accruing to shareholders of what, both the companies। if we are talking about what profit, we are always talking about EPS। जब प्रॉफिट का बात करें तो कौन सा बात कर रहे हैं अपन, ईपीएस का। प्लीज राइट ऑन लास्ट, द अर्निंग्स अक्रूइंग टू शेयर होल्डर्स ऑफ, लास्ट है ये, अर्निंग्स अक्रूइंग टू शेयर होल्डर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। कौन सा का, अर्निंग्स अक्रूइंग टू शेयर होल्डर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, बता पाएंगे कितना आता है, सिंपल है बहुत। कैन यू प्लीज टेल मी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके, एक्सवाइजेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4 लाख है ना। 4 लाख इंटू पोस्ट मर्जर कितना है ईपीएस, कितना पोस्ट मर्जर है, नहीं रे भाई, ईपीएस, ईपीएस कितना है पोस्ट मर्जर, ईपीएस पे प्रॉफिट आता है कभी भी 2.833, तो सीधा मल्टीप्लाई करो आप, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यस 4 लाख, इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 4 लाख इंटू रुपीज 2.833, कितना आंसर आता है इसका, yes 11,33,000 will be your answer। So this is the profit accruing, this is the profit accruing। Can you please compute PQR का, this is XYZ, now please do it for PQR। PQR simple, कितने शेयर्स है सर, 2 लाख शेयर्स है, इनटू कितना है 2.8, इफेक्टिव ईपीएस कितना था उसका 833, कितना आंसर आएगा 5,66,600, 5,66,600, 5,66,600, 5,66,600, ये हो गया 7 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी सिंपल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, पे अटेंशन, चलो लवकर फ्लो में संपूर्ण आपको, इसके बाद आप करेंगे, हो गया, आंसर आ गया, गुड। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन, ओके। नाउ पे अटेंशन ना, इसमें दोनों भी है, नो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको दिसंबर 24 में पूछा है। LBW लिमिटेड आर एक्सप्लोरिंग द इजिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग स्टम्प्स लिमिटेड, ओके। यहां से मुझे बताएंगे LBW लिमिटेड कौन है, ट्रांसफर री, वेरी गुड, यू कैन राइट डाउन देयर आल्सो इफ यू वांट। ये आपका ट्रांसफर री है और ये आपका ट्रांसफर है, ओके। ईपीएस दिया है, डिविडेंड पर शेयर, एमपीएस एंड नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। पे अटेंशन प्रतीक प्रसाद, वो जो पैराग्राफ दिया है ना वही सबसे डेंजर है। इन्वेस्टर्स करंटली एक्सपेक्ट अ ग्रोथ ऑफ 6% in the earnings and dividends of Stumps Limited. LBW are confident of improving this growth to 8%. और पैसा डाल के नहीं कर रहे, वो कैसे कर रहे हैं, by management controls and economy of scales at dash क्या, no incremental investment। बताएंगे मुझे यहाँ तक क्या, what is the meaning of that paragraph? सर ये जो Stumps Limited है ना, जिसको ये लोग उठाने वाले, वो Stumps Limited कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6% तो आराम से ग्रो होगा, even if nobody takes us also। But what are these people telling them now, LBW? कि if we take over you, we are very confident of increasing this growth rate to how much? 8, without doing nothing much, कुछ पैसे डालेंगे नहीं हम, just by what? Management controls, okay। 4 questions they are asking you। सबसे पहला क्या है, what is the gain from acquisition? So in the previous question, ये question था ही नहीं, in fact we had assumed what? There is no gains only। हमारे यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा उन लोगों ने, What is the gain from? इसका मतलब क्या है, सो गेन्स आने वाला है इसमें अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आप मुझे डिफरेंस बताएंगे क्या, जल्दी बताओ, बी एक्टिव, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट,
सर व्हाट वुड बी द कॉस्ट टू एलबीडब्ल्यू इफ इट पेज 25 इन डैश। सर ये कैश का क्वेश्चन है, कैश ऑफर का। थर्ड क्या पूछा है, what is the cost to LBW if we to allot shares in ratio of what 1:3, 1 in LBW for 3 in what stumps, मतलब कि अगर 3 है तो हमारा आपको एक ही शेयर मिलेगा। सर ये स्टॉक ऑफर हो गया। अभी दोनों के स्टेप्स आपको वो स्टार्टिंग में लिखना है जो आपने पेज ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। इसमें मैं आपको बाइफिकेशन करके दूंगा, स्टेप्स इन कैश ऑफर एंड स्टेप्स इन स्टॉक ऑफर, ठीक है। लास्ट में क्या पूछे, हाउ वुड द कॉस्ट ऑफ कैश एंड दिस डिफर इफ द ग्रोथ इज ओनली हाउ मच 6 एंड नॉट 8। अगर आपको पहले 3 क्वेश्चन समझ में आए, अगर आपका ध्यान रहेगा लास्ट तक, देन ओनली आप मुझे 4th क्वेश्चन आप खुद ही आंसर देंगे उसका, आई विल नॉट गिव यू, ओके। पहले 3 क्वेश्चंस दिमाग में डालेंगे आप, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग डाउन। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। अच्छा भाई साहब, सबसे फर्स्ट ऊपर नाम दे दो, नाम दे दो, कैश ऑफर, कैश ऑफर, कैश ऑफर। स्टेप नंबर 1, कंप्यूट मर्जर गेन्स, कंप्यूट merger gains, compute merger gains। अब ये निकालने से पहले थोड़ा फर्क सीएमए इंटर का फॉर्मूला, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लवकर, के का फॉर्मूला क्या है? ओके, आरामत। कैन यू प्लीज टेल मी, क्वेश्चन कहाँ पे गया? टर्म्स लिमिट का निकालने का। अभी टर्म्स लिमिट का डीपीएस कितना है, डिविडेंड कितना है? तो 0.8, वो D0 है। ग्रोथ कितना दिया उन लोगों ने खुद ही, तो 1 + 0.06 किया मैंने वो D1 निकालने के लिए। टर्म्स का ये कितना है प्राइस, P020 है, और ग्रोथ वापस कितना है 0.06। प्लीज गिव मी आंसर। क्या 10.24% आंसर आना चाहिए, 10.24% आंसर आना चाहिए। Now please pay attention everyone, please, I'll tell you the logic of this now. Yeah, 10.24 everyone, see now the point is, भाई साहब पे 2 मिनट लग से दे, बोलो सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो एक एंगल हो गया, एक के लिए कॉस्ट है, एक के लिए क्या है, रिटर्न है। टर्म्स लिमिटेड का आपने कितना निकाला उसका अभी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.24। एक लाइन लिखो नीचे, राइट डाउन वन लाइन, शेयर झाले 10.24, राइट डाउन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एट प्रेजेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एट प्रेजेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एट प्रेजेंट is 10.24%, is 10.24%, which means that investors are expecting a return of, which means that investors are expecting a return of 10.24% from the company. They are expecting a return of 10.24% from the company. (10.24% from the company. ध्यान दो, अभी उनके सामने एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ है, 6% ग्रोथ पहले उनका ही खुद का ही था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपनी कमिंग इनटू पिक्चर वो 8% पे जाने वाला है। एक काम करो आप, ये स्टेप नंबर 2 में बी में, प्राइस ऑफ शेयर ऑफ स्टंप लिमिटेड, प्राइस ऑफ shares of Stump Limited under the control of किसका, LBW लिमिटेड। कितना प्राइस का फॉर्मूला क्या, P0 का, प्रतीक संघ उधर,
सर D1 अपॉन के मायनस जी बेसिक सांगा लवकर सर वही 0.80 पर इसमें 1 प्लस जी क्या होगा अभी अंडर कंट्रोल ऑफ क्या बोला इन लोगों ने LBW तो ग्रोथ चेंज होगा अभी 0.08 यहाँ पे होगा अपॉन के कितना निकाला अपन ने 10.24 माइनस 8 हाँ वही कितना आंसर आता है P0 चेक करा प्लीज चेक इट थर्टी 38.57 मुस्कान आपका आ गया प्रसाद 38.57 एक लाइन लिखेंगे नीचे प्लीज if the return is more than the expectations if return is more than the expectations if return is more than the expectations then the shareholders are ready to pay more if return is more than the expectation then the shareholders are ready to pay more ये आपने इसका इंटरप्रिटेशन लिखा है 38.57 का नीचे और एक लाइन लिखो प्लीज आर रेडी टू पे मोर अगर ज्यादा मिल रहा है तो पैसा भी फेंकेंगे वो सेकंड लिखो सिंस कंपनी इज गिविंग मोर रिटर्न कौन सा कंपनी ये LBW सिंस कंपनी इज गिविंग मोर रिटर्न ब्रैकेट में लिखेंगे कितना दैट इज 8% सिंस कंपनी इज गिविंग मोर रिटर्न दैट इज 8% आप खुद ही चेक करो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था रे ओरिजिनल प्राइस कितना था स्टम्प्स का 20 अभी कितना बढ़ गया हो जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट जस्ट बिकॉज मार्केट में खबर क्या आ गया अभी ये 8% से क्या करने वाला है देने वाला है ओके सो प्लीज राइट डाउन सिंस आपने क्या लिखा अभी दैट इज 8% प्राइस हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹20 to 38.57 प्राइस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹20 to 38.57 and the moral of the story सर ये सब छोड़ो वो अपने को निकालने का क्या है वो गेन्स फ्रॉम मर्जर तो गेन हुआ है क्या हाँ अभी तुम दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि गेन कैसे निकालोगे रुपीज में उसके आगे क्या आप बताओ ना मुझे वैल्यू बताओ कितना आ रहा है गेन्स फ्रॉम मर्जर का आई वांट द गेन्स फ्रॉम मर्जर वैल्यू एवरीवन 1,11,42,000 कैसे किया अपन ने 38.57 माइनस उसका ओरिजिनल इनटू उसके शेयर्स कितने थे 6 लाख वेरी गुड निकाल अब उस पर लिखेंगे गेन्स फ्रॉम मर्जर gains from merger is equal to 38.57 minus 20 into 6 lakh shares rupees 1,11,42,000 ओके पूरे क्वेश्चन में अभी यही घुमाना है अपने को ये आपका क्या हो गया मर्जर गेन या गेन फ्रॉम मर्जर ठीक है नेक्स्ट तो बेसिकली आउट ऑफ द एंटायर थिंग ये आपका स्टेप 1 का आंसर है ये आपका अपन भाई साहब कैश ऑफर कर रहे हैं कैश ऑफर में ये स्टेप 1 है कौन सा उसके बाद सब स्टेप्स थे कौन से वाले इक्विटी और प्राइस का स्टेप नंबर 2 कैश ऑफर का स्टेप नंबर 2 जो आपको ही करना है बहुत इजी है कंप्यूट द प्राइस पेड आप ही निकाल के दो कि कितना पैसा अपन दे रहे ट्रांसफर कितना पैसा दे रहा है हाउ मच very good number of shares of
ट्रांसफर द कंपनी इनटू कैश पेड पर शेयर, जो 25 रुपए शायद, कैश पेड पर शेयर। सो नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर कितने थे, 6 लाख इंटू ₹25, दिस विल बी हाउ मच, 1,50,00,000 इज द आंसर। इतना आपने उसको कैश पे किया है। स्टेप नंबर 3 विच यू हैव टू कंप्यूट, संगू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मर्जर, निकालो कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मर्जर। दो को लावा अनिल सांगा, प्लीज आराम से करो, कॉस्ट ऑफ मर्जर आपको निकालना है। हाउ विल यू डू इट, फास्ट। सर वी हैव मर्जर गेन्स, वी हैव प्राइस पेड, नाउ वी नीड व्हाट, कॉस्ट ऑफ मर्जर। दिमाग लगाओ प्रियांशु, कम ऑन फास्ट। कॉस्ट ऑफ मर्जर, कॉस्ट तभी आता है जब आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो ये कॉस्ट आएगा ना, तो ये तो कॉस्ट आएगा, तो दिमाग लगाओ अभी, बराबर है। प्राइस पेड माइनस व्हाट, उसका वैल्यू बिफोर द मर्जर, वैल्यू ऑफ व्हाट कंपनी, वैल्यू ऑफ व्हाट, वही ट्रांसफरर बिफोर मर्जर। कितना पैसा पे किया अपन ने उनको, 1,50,00,000, 1,50,00,000 पे किया है, माइनस हाउ मच वाज द वैल्यू। सर वैल्यू बहुत सिंपल निकाल सकते हैं, 6 लाख शेयर है इंटू 20 का मार्केट प्राइस पर शेयर है उनका, 6 lakh into ₹20. So your final answer has to be the cost, and it will be 30 lakh rupees. It will be 30 lakh rupees. It will be 30 lakh rupees. Last step in cash offer. Last step in cash offer. जो आपको ही निकालना है. I think everybody of you should do this. Please compute the net gain from merger. सोच समझ के. तो 4 ही स्टेप होते हैं आपके कैश ऑफर में. कंप्यूट नेट गेन्स, बराबर है, समझा उसको, नेट गेन्स फ्रॉम मर्जर. नेट गेन का मतलब वही होता है जो आपको गेन हुआ है पहले, उसमें से क्या माइनस करना है, द कॉस्ट. सो गेन फ्रॉम मर्जर विच इज योर ग्रॉस गेन माइनस योर व्हाट, cost, cost of merger. This was how much, 1,11,42,000 minus how much was the cost, so it was 30 lakhs. What will be your answer, was 81,42,000 end. This is फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. आपको जब मैंने ब्लैंक पेज जो स्टार्टिंग में ये किया है उसमें आपको क्या लिखना है, ये स्टेप्स लिखने हैं 4 वाले. अभी सेकंड क्या शुरू होगा यहाँ पे, एवरीवन नाउ व्हाट, स्टॉक ऑफर. कम ऑन फर्स्ट, स्टॉक ऑफर का स्टेप नंबर 1 सिंपल सिंपल एकदम. कंप्यूट मर्जर गेन्स, कुछ करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी किया है तुमने. ये सिर्फ क्यों कर रहे हैं अपन, तो देयर हैज टू बी अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. मर्जर गेन्स कंप्यूट करना है, कंप्यूट मर्जर गेन्स एंड दैट इज हाउ मच रुपीस, 1,11,42,000 ऑलरेडी डन. स्टेप नंबर 2 शेयर एक्सचेंज रेशियो, कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया है, 1:3. 1:3. हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस, इफ यू हैव 3 शेयर्स वी विल गिव यू 1. स्टेप नंबर 2 हो गया. स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 ये सॉल्व करना पड़ेगा. कंप्यूट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड. कंप्यूट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड. कौन करेगा शेयर इश्यूज, और ट्रांसफर ही कंपनी करेगा. कंप्यूट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफर कंपनी. ऑब्वियसली बताएंगे मुझे कितना होगा. वेरी गुड. 6 lakhs into 1 divided by 3, it will be how much, 2 lakh शेयर्स. ये समझ में आया क्या, सिंपल है. इसके बाद स्टेप कौन सा होगा आप ही बताएंगे मुझे प्लीज. इसका स्टेप क्या होगा,
सर 2 लाख शेयर तो इशू करेंगे, उसके बाद टोटल शेयर निकालना है अपने को कंपनी का, ट्रांसफर का। कंप्यूट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द मर्जर, कंप्यूट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, आफ्टर द मर्जर। एवरीवन व्हाट द आंसर? ट्रांसफर के ओरिजिनल शेयर्स कितने थे? ट्रांसफर के ओरिजिनल शेयर्स कितने हैं सर? 10 lakhs। और कितना इशू किया अभी इसने? 2 लाख इशू किए। चलो वेरी गुड, कितना आंसर आ गया आपका? 12 लाख। ये आपने को काम में आएगा अगर कुछ पोस्ट निकालने का तो आ गया आपने को। 12 लाख शेयर्स, 12 लाख शेयर्स। स्टेप नंबर 5 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, compute the TMP, that is the theoretical market price, compute the, या इसको पोस्ट प्राइस भी बोलते हैं। कौन सा पोस्ट प्राइस? मर्जर का। compute the theoretical market price also called as TMP। कैसे निकालेंगे? पहले सुनो फिर तुम निकालो। आई क्या है? सिंपल, मार्केट कैपिटलाइजेशन बिफोर, दोनों का मार्केट का ऐड करने का और डिवाइड बाय क्या करने का है? टोटल नंबर ऑफ शेयर। इसमें एक चीज है जो अपने को ऐड करना है ऊपर भी न्यूमरेटर में, और वो मर्जर गेन है। गेन्स प्लस मार्केट कैप ऑफ वन कंपनी प्लस मार्केट कैप ऑफ अनदर, सब कंबाइन करो एंड डिवाइड बाय व्हाट? टोटल नंबर ऑफ शेयर, जो आपके सामने ही है 12 लाख। तो कैसे देखेंगे? मार्केट कैप ऑफ ट्रांसफरर बिफोर मर्जर, फॉर्मूला बराबर लिखो भाई साहब, प्लस कैलकुलेशन का विषय नहीं है, मार्केट कैप ऑफ ट्रांसफरी बिफोर मर्जर प्लस मर्जर गेन्स इफ एनी। अब इसमें है तो अपन ऐड करेंगे, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, जो ऑलरेडी आपके पास है। अभी सब वैल्यूज पुट इन करेंगे एंड गिव मी एन आंसर, गिव मी एन आंसर। कितना आंसर आ रहा है? कैन प्लीज टेल मी द फिगर्स। मार्केट कैप कितना था पहले वाले का? 1 करोड़ 20 lakhs प्लस दूसरे वाले का कितना है? नहीं नहीं नहीं, 90 lakhs है ना? प्लस मर्जर गेन्स कितने थे? 1 करोड़ 11 लाख 42,000 होल डिवाइडेड बाय 12 lakhs। आंसर 94.285, 94.285। This is your post market price, this is your post market price, 94.285, 94.285। Everybody done? Step number 6, step number 6, compute the price paid, compute the price paid, compute the price paid। You only tell me how much is it। ये प्राइस पकड़ने का है। theoretical market price after merger into number of shares issued, नाइन्टी फोर पॉइंट कितना था वो? 285 इंटू शेयर्स कितने हैं? 2 लाख।
कितना आंसर आएगा? 1,88,57,000। डन। आपको सब लिंक लगेगा, 2 मिनट रुको। प्राइस पे निकाला। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7, प्लीज कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मर्जर। आपको करना है सबको। कॉस्ट ऑफ मर्जर निकालो प्लीज। कॉस्ट ऑफ मर्जर में 2 चीजें ध्यान देना है आपको। प्राइस कितना पे किया है और उसका वैल्यू कितना है। प्राइस कितना पे किया है और वैल्यू कितना है। प्राइस तो अभी स्टेप नंबर 6 में पे किया आपने। प्राइस पेड माइनस वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर बिफोर मर्जर। 1,88,57,000। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर? 6 लाख इंटू 20 है ना भाई। 1,20,00,000 है। 1,20,00,000 है। तो कितना आंसर आ रहा है? 68,57,000। 68,57,000। स्टेप नंबर 7 जो आपको पता है, नेट गेन्स। स्टेप नंबर 7, नेट गेन्स। स्टेप नंबर 7, नेट गेन्स। नेट गेन्स में सिंपल है, जो आपका गेन फ्रॉम मर्जर है माइनस कॉस्ट करना है। गेन्स फ्रॉम मर्जर माइनस कॉस्ट। गेन्स फ्रॉम मर्जर माइनस कॉस्ट, माइनस कॉस्ट ऑफ मर्जर बराबर है -68,57। कितना आंसर आ रहा है? 42,85,000। क्वेश्चन दिस वी हैव डन, ये हो गया। एंड व्हाट इज द कॉस्ट, ये भी हो गया। ध्यान दो, खत्म हो गया। और मैंने जब क्वेश्चन शो किया, प्रियांशु संपले लास्ट टाइम। प्रियांशु शेयर लक्ष्य दे। एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर ये 3 दिमाग में आपके गए तो ये लास्ट क्वेश्चन दिमाग में जाएगा। ये 3 अगर दिमाग में गए, यहाँ पे देखो ना, कॉस्ट पूछा है जो आपने निकाला, 4 ही स्टेप थे उसमें। ये कॉस्ट किया, कितने स्टेप किया अपन ने, कितना किया अपन ने स्टेप? 7। कॉस्ट ऑफ मर्जर निकाला लास्ट में अपन ने। अभी क्या पूछ रहे वो लोग कि भाई साहब कॉस्ट ऑफ कैश ऑफर और ये जो आपने निकाला स्टॉक ऑफर का, ये डिफर करेगा क्या अगर ग्रोथ सिर्फ कितना है एंड नॉट व्हाट? तो क्या आपने को वापस सब कुछ करना पड़ेगा? हाँ, तो अब बताओ अभी क्या करना है। वापस सब कुछ करना पड़ेगा उस लास्ट वाले क्वेश्चन में, या कुछ शॉर्टकट तरीका है? अच्छा मुझे एक बताओ रे, 1 मिनट। मुझे एक बताओ रे। ठीक है, अजून का है। आपको एक तो पता है क्या, अगर 6 to 8% में हो ही नहीं रहा है, वो 6% ही बोल रहे, सबसे पहला पॉइंट क्या पता है क्या? मर्जर गेन ही नहीं है। मर्जर गेन है ही नहीं भाई। 6 to 8% में इसलिए अपन ने क्या निकाला है? मर्जर गेन। तो आप विचार करा, अगर मर्जर गेन नहीं है तो ये जो प्राइस निकाला था ना अपन ने, कौन सा वाला? थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, इसमें ये आया था क्या? तो ये 0 आएगा अभी, तो ये बदलेगा। समझा क्या कुछ? और एक बात सर, 1 मिनट सुनो सुनो, देखो दिमाग में जा रहा है क्या सर। अगर ये बदला ना तो स्टॉक ऑफर तो चेंज होगा 100%, बट कैश ऑफर में क्यों चेंज होगा? कैश ऑफर ने अपन ने थोड़ी 6 और 8% में निकाला है, बिकॉज उन्होंने 25 रुपए तो क्लियर दिया था, पड़ गए। तो उसमें चेंज होगा ही नहीं भाई कुछ। तो अगर चेंज होता है तो सिर्फ किसमें होगा? स्टॉक ऑफर में ही होगा। कारण त्याच्यातच आपण काय घेतलंय, लिखो लास्ट लाइन। if the growth rate remains at 6%, if growth rate remains at 6% rather than increasing up to 8%, if
the growth rate remains at 6% rather than increasing up to 8%, then there will be no impact. Important है line ये. Then there will be no impact. किसके ऊपर? Very good. On the cash offer. On the cash offer, there will be no impact on the cash offer. तो आप नेक्स्ट लिखेंगे प्लीज, नेक्स्ट लिखेंगे उसमें कंप्यूटेशन ऑफ पोस्ट मार्केट प्राइस, वो टीएम पे निकालना है, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ theoretical market price after the merger, computation of theoretical market price after the merger. और उसमें रेड पेन से लिखो, रेड पेन से लिखो एक, क्या लिखेंगे पता है क्या? देयर विल नॉट बी एनी, क्या? देयर विल नॉट बी एनी मर्जर गेन्स, देयर विल नॉट बी एनी मर्जर गेन्स, देयर विल नॉट बी एनी मर्जर गेन्स. Market cap of transferor before merger plus market cap of transferee before merger plus मर्जर गेन्स. मतलब लिखा है मैंने, से वापस जीरो लिखना है अपने को. टोटल शेयर्स. अब ये बताएंगे कितना हो रहा है आंसर. द आंसर इज कमिंग टू 85. 1 करोड़ 20 lakhs प्लस कितना आ रहा है? 9 0 पट 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 पट. नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं. क्या करना है आपको? एक ही प्राइस पेड स्टॉक ऑफर में. नेक्स्ट प्राइस पेड $85 इंटू 2 लाख शेयर, 1 करोड़ 70 lakhs. नेक्स्ट स्टेप कॉस्ट ऑफ मर्जर. तो उन्होंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ वहां तक ही पूछा है. कॉस्ट कितना? प्राइस पेड माइनस वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर बिफोर मर्जर. प्राइस पेड कितना है? नहीं कितना है ये? वही ना 1 करोड़ 70 लाख माइनस वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफर कितना? सॉरी माय बैड, प्लस 1 करोड़ 20 lakhs. आंसर फाइनल. दैट्स अ फाइनल आंसर. आप जाके क्वेश्चन खत्म होता है. डोंट टच इट प्लीज. होमवर्क उसमें लिखो, उसी शीट पे लिखो होमवर्क, तो शीट दी है. December 24 एग्जामिनेशन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करना है प्लीज है 8B. क्वेश्चन नंबर 8B December 24. December 24. That's it. उतना भी बहुत हो गया. ठीक है. So we'll meet in the next section now. This only we have to do what? Merger and acquisitions. और भी questions करेंगे और बहुत questions है, variety है. And after that we will jump on to the past examination question. Okay. ये try करो ये वाला question. कौन सा वाला?
दिसंबर 24 का 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आप पेपर फिर उसी फाइल में रखो तो यहाँ आ जाएगा नहीं। ओके, थैंक यू। अब आपका संडे एंजॉय कर सकते हो।